21 जून को अमरावती शहर में एक मेडिकल स्टोर के मालिक जो कि वेटरनरी भी है उनकी हत्या कर दी गई। इस पूरी हत्या का दिशा किस तरफ जा रहा है ये तो सभी को पता है। कौन लोग हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इसके और भी कोई कनेक्शन है क्या, इसके ऊपर एनआईए तफ्तीश कर रही है। इस मामले में जो घर के लोग हैं, जो उमेश के छोटे भाई हैं महेश, उन्हें क्या कहना है, उमेश का स्वभाव कैसा था, कैसे वो काम करते थे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी महेश जी बताइए कि जो बताया जा रहा है कि घटना हुई है, लेकिन उमेश का स्वभाव और जिस प्रकार से वो काम करते थे, मेडिकल स्टोर कब से शुरू किया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये मेडिकल स्टोर्स 1998 से स्टार्ट किया है, करीब 24 साल हो गए। भैया बेसिकली एक सॉफ्ट स्पोकन करके ही पर्सन पहचाने जाते हैं, जो हमेशा किसी से भी झगड़ा या क्या आवाज चढ़ा के भी कभी उन्होंने किसी से बात नहीं की, या किसी ने अगर बात चढ़ा के की भी, आवाज जैसे चढ़ा के बात की तो भी वो भी सॉफ्ट बात करते थे। और खासियत ये थी कि अगर मॉर्निंग में आप 8 बजे जाते हैं तो भी आपको स्माइली फेस मिलेगा, और आपको आप 10 बजे भी जाएंगे तो भी आपको स्माइली फेस मिलेगा। तो ये हमेशा कई लोग हमें पूछते थे कि रात को 10 बजे तक के ये आदमी कैसे क्या इतना स्माइली फेस रख सकता है करके, क्योंकि दिन भर के काम से बहुत बार ये होता है कि हम रात को थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाते हैं, लेकिन उसका ऐसा नहीं था। वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन और सॉफ्ट नेचर का आदमी था। स्पेशली हमारे फैमिली में अगर हम बोलेंगे तो मेरे घर में सबसे सॉफ्ट करके उसी को देखा जाता था। इसलिए जब ये घटना हुई तो हम परेशान हो गए कि भाई इतना सॉफ्ट स्पोकन और इतना किसी से झगड़ा नहीं करना, इतना हर किसी को हेल्प करना। क्योंकि कई बार कैसा है, हम लोग स्पेशल वेटरनरी शॉप चलाते हैं, तो स्पेशल वेटरनरी शॉप में आने वाले लोग हर बार पैसे लेके इतना पैसा लेके आ सकते ऐसा भी नहीं है। तो कई बार कई लोगों के पास में पैसा भी नहीं रहता था, लेकिन इसका हमेशा ये कहना रहता था कि हम जानवरों की सेवा कर रहे हैं। हम जिनको बोलते नहीं आता ऐसे जानवरों को दवा दे रहे हैं। तो हमने कभी भी, हमारा ये जिम्मा समझना चाहिए कि हमने जानवरों के लिए अगर दवा देना है तो हमने वो सेवा समझ के बिजनेस करना चाहिए उसको। तो उसी टाइप उनका नेचर था। और लगभग एक अच्छी बात यह है कि जैसे पुलिस ने भी जितनी इंक्वायरी की तो उन्होंने भी मुझे बोला कि एक सिंगल पर्सन हमें ऐसा मिला नहीं कि जो आपके भाई के बारे में निगेटिव बात कर सके। अच्छा, शुरुआत में जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी तो आपको शुरुआत से अंदाजा था कि ये जो हत्या हुई है उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? नहीं, पहले तो अंदाजा कैसे हो सकता है। 2 दिन तो हम खुद परेशान थे। हमें तो मैक्सिमम टाइम में, पहले तो जब हत्या हुई उस दिन तो हम संभल ही नहीं पाए, क्योंकि रात को 10:30 बजे हत्या हुई। उसके बाद में हमने वो सब तफ्तीश हुई, सुबह 4 बजे हम सोए। दूसरे दिन तो अंत्य संस्कार करना था तो हम अंत्य संस्कार के लिए गए। तो उस बीच में हमें समझने का मौका ही नहीं था कि क्या है। लेकिन पहले तो हम ये समझ रहे थे कि शायद गलती से भैया को किसी ने मार दिया होगा। कुछ गलत फहमी से ये झगड़ा आपके भाई के ऊपर आन बीता? नहीं, गलत फहमी से भी नहीं। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई और पर्सन को मारना चाहते थे और गलती से गलत फहमी हो गई, आइडेंटिफिकेशन में गलती हो गई और भैया को मार दिया। लेकिन जब पुलिस ने बताया कि नहीं ये ऐसा मामला नहीं है, ये रेकी वाला मामला है, तो रेकी करके, तो फिर हम परेशान थे कि भाई रेकी करके इतना सब तैयारी करके मारने लायक भैया तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ में इतना कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। कभी झगड़ा नहीं हुआ है। आज तक के रिकॉर्ड है कि 24 साल में कभी उनका किसी के साथ में झगड़ा भी नहीं हुआ है। पर ये रेकी का जो मामला आया है, कई दिनों से ये लोग उसकी रेकी कर रहे थे, उसका आना जाने का टाइम ये सब देख रहे थे। वो तो उसको भी मालूम नहीं था, क्योंकि देखिए हम एक आम इंसान है। हम तो जिंदगी जीते हैं तो हम कभी ये देखते नहीं कि हमारा कोई पीछा कर रहा है या हमें कोई देख रहा है या हमारे ऊपर ध्यान रख रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं ना। हमारे किसी के साथ में अनबन नहीं हुए, हमने किसी को कुछ नहीं बोला है, हमने किसी के साथ में कुछ नहीं किया है, तो हम ये सोच भी नहीं सकते ना कि हमारी कोई रेकी भी कर सकता है करके। ये जो लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके भाई के साथ जुड़े हुए थे, उसके बारे में कभी चर्चा होती थी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि देखिए कोई चीज इंटेंशनली करे तो आदमी बात भी कर सकता है, लेकिन कैसा है कि कोई आपके पास में मैसेज आया, अभी देखिए हर किसी को आदत है ये कि कुछ मैसेज आए फॉरवर्ड कर दिए। वो हो सकता है जोक्स हो, कुछ और टाइप के हो, कुछ जानकारी के हो, तो इसी टाइप में ऐसे ही ये उसके एक ये थी कि भाई भेज दिए किसी को, और उस ग्रुप में कोई और इंसान है वो अपना ऐसा कुछ कर सकता है, इतनी सोच ही नहीं थी उसके पीछे। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपके भाई ने बनाया था या वो किसी ग्रुप में उनको ऐड किया था? क्योंकि मेडिकल स्टोर है तो काफी लोग आना जाना रहता है, तो लोगों को हेल्प होनी चाहिए, तो किस इंटेंशन से ये ग्रुप बना था? नहीं, ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये ग्रुप किसने बनाया था, लेकिन भाई उसमें था और भाई को भी एडमिन बनाया हुआ था, क्योंकि उसमें करीब 15 एक एडमिन है शायद। तो लेकिन एग्जैक्ट किसी ने बनाया था, उसका पर्पस क्या था ये आइडिया नहीं है। लेकिन उसमें
उसके बिजनेस के भी लोग थे और बाकी भी लोग थे, ऐसा कुछ ये नहीं था अलग से। सभी प्रकार के लोग आपके मेडिकल स्टोर में आया जाया करते थे। इसमें का जो एक शख्स है यूनुस या कोई डॉक्टर है, तो वो भी वेटनरी है या उसने कुछ कोर्स किया हुआ, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही। तो उसका भाई के साथ ज्यादा बातचीत होती थी। हाँ, काफी अच्छा दोस्त था भैया का, और बहुत बार आना जाना था, ये था। इनफैक्ट भैया उनके घर पे भी जाते थे। वो बहुत कम उसको टाइम मिलता था कि किसी के घर पे जाए, लेकिन जैसे उनके घर पे भी भैया जाते थे और उनसे काफी आना जाना था उनका दुकान में। लेकिन पिछले 2 साल से उनका हमारे दुकान में आना बंद हो गया था। हाँ। तो किसी झगड़े की वजह से? नहीं, झगड़े की वजह से नहीं। कैसा है, एक दुकान था तो वो वहीं पे जाते थे और वहीं से सब लेते थे, तो हमें उनसे पैसा भी लेना था। तो पता नहीं बाद में उनका हमारे यहाँ पे आना क्यों बंद हो गया। बिजनेस राइवलरी के कारण भी कुछ ऐसा बिजनेस राइवरी तो नहीं लगता है। दुकान में आना बंद हो गया? नहीं, बिजनेस राइवरी तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि ऐसा इतना कुछ ये नहीं था कि बिजनेस राइवरी कोई करे करके। नेकदिल भाई, मीन्स आपके भाई जो थे नेकदिल थे, ऐसा सब लोग बता रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये जो आरोपी है, एक जो डॉक्टर बताता है खुद को, उससे भी उनका बर्ताव अच्छा ही होगा। काफी अच्छा बर्ताव था उनके। मैं वही बोला आपको कि उनके घर पे भी जाते थे भैया, और उनके कुछ काम रहते थे, अगर नहीं हो रहे हैं तो खुद को फोन करके बोलते थे कि भैया इतना इसका काम करवा दो करके। एक एडमिशन का ये था, उस टाइम में भी भैया ने फोन किया था कि भैया इतनी एक एडमिशन करवा लो करके। आपके भाई ने? हाँ जी। तो वो जो यूसुफ है, उनकी काफी अच्छी पहुंच है। उनका पहुंच तो मालूम नहीं हमें कि उनका कहाँ तक। एडमिशन में उन्होंने हेल्प नहीं किया? भैया, उनके किसी जो उनके रिश्तेदार का एडमिशन करवा के देना था, के? हाँ, तो वो हो नहीं रहा था। तो उन्होंने भैया को बोला कि यार वो आपके काफी अच्छे दोस्त थे, तो आप उनको थोड़ा सा बोलिए। तो भैया ने वो एडमिशन भी करवा के दिया था। आउट ऑफ द वे जाकर भी आपके भाई ने मदद की? जी, काफी बार मदद की है, क्योंकि उनके सिस्टर के भी मैरिज थे, उस टाइम में भी भैया ने काफी मदद की थी उनको। पैसों को भी मदद? पैसों की भी मदद थी। तो इसलिए हम ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि भाई यूसुफ ऐसे कर सकते हैं करके। जो आपका खुद का बन चुका था, उसने दगाबाजी कर? अब अभी तो जो पहला आ रहा है तो उसमें ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। पर जो आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने इसको एक तरह से डकैती या चोरी का मामला हत्या तक पहुंच गया, ऐसा बताया जा रहा है। तो आपको लगता है कि पुलिस की तफ्तीश सही दिशा में जा रही है? नहीं, पुलिस की तरफ से एक्चुअली एक भी बार ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। जो लोकल पेपर था, लोकल पेपर में ऐसे स्टेटमेंट आना शुरू हो गए थे कि ये एक डकैती का या लूटमार का ये था और लूटमार की कोशिश की गई थी करके। लेकिन पुलिस की तरफ से ऐसा कभी स्टेटमेंट आया नहीं है। उनकी अपनी एक तफ्तीश चल रही थी। हर 2 दिन बाद में किसी न किसी को गिरफ्तार करना चालू था और बाकी चीजें चल रही थी, चेक करना। इवन डॉक्टर यूसुफ को भी उन्होंने बुलाया था तफ्तीश के लिए। तो उनकी तफ्तीश अपनी तरफ से तो अच्छे से चल रही थी। डॉक्टर यूसुफ तफ्तीश के लिए आकर गए? हाँ, आकर गए थे, लेकिन उस टाइम में हमें ऐसा लगा था कि शायद उनकी तरफ पैसा है, तो पैसे को लेके हो सकता है। तो शायद उसी दिशा में उन्होंने पहले कोशिश की पुलिस ने। उसके बाद में शायद ये दिशा मिल गई उनको कि ऐसा भी कुछ है करके, तो उन्होंने पैसा दिया था आपके भाई ने उन्हें? नहीं, आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बिजनेस में नहीं दिखता था भैया के। तो चर्चा हुई होगी? नहीं, चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन मालूम था मुझे कि पैसा है उनकी तरफ करके। अच्छा खासा पैसा? अच्छा खासा पैसा था। अच्छा, ये बताइए कि इसके अंदर जब ये घटना घटी और अचानक आपका परिवार वहां से गुजर रहा था, भाई पर अटैक हो गया, उस वक्त ये जो लोग वहां पे थे, हत्या करने वाले या अटैक करने वाले, वो लोग कुछ बात किए, बोले कुछ? नहीं, उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की, क्योंकि ये कैसा है, ये 1 मिनट में सब हो चुका था। ये ज्यादा कुछ टाइम वाला मामला नहीं था। ये 1 मिनट में घटना हो चुकी थी। आए, चाकू खोपा और भाग गए। तो उन्होंने बुलाया होगा, रोका होगा, ऐसा कुछ? नहीं, कैसा है, गाड़ी जा रही थी तो वो अंधेरे में थे। तो अंधेरे में उन्होंने शायद गाड़ी की स्पीड कम कर दी और स्पीड कम करके वो चलती गाड़ी में उन्होंने अपना काम कर लिया। और आपकी जो भाभी थी साथ में, उन्होंने क्या कहा? नहीं, मेरी बहू थी और भतीजा था, वो उनके पीछे ही थे। लेकिन कैसा है, उनको गाड़ी किसी का हमला करते हुए देखा, गाड़ी गिरती हुई दिखी, तो वो लोग तो भैया की तरफ दौड़े, क्योंकि दूसरा इंसान भी उनको हाथ में चाकू लेके दिखा था। तो वो मेरे भतीजे ने अपनी गाड़ी छोड़ दी और दौड़ते हुए गया। तो वो लोग अपनी गाड़ी पे बैठ के तो भाग गए। उस टाइम कितने लोग गए? टोटल 3 लोग थे। एक गाड़ी में रेडी था गाड़ी लेके भागने के लिए, और 2 लोग हाथ में चाकू लेके थे। 2 व्हीलर पे? जी, 2 व्हीलर पे। बातचीत कुछ भी नहीं की उन्होंने? कुछ आपने ऐसा किया इसलिए ये हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ बातचीत कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कुछ वार्निंग देके ये करके ऐसा कुछ ये नहीं लग रहा था कि वो कुछ ये करना था उनको। वो तो आए और अपना काम किया और निकल गए। आपके भाई ने पढ़ाई कहाँ से की है वेटनरी? भैया ने डिप्लोमा किया था वेटरनरी का, और उसके अलावा बीकॉम थे।
उन्होंने बाद में बीकॉम भी किया, और जब फिर ये मेडिकल स्टार्ट किया तो फिर उसको उसके वो नॉलेज का भी फायदा होता था। अभी जो कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा जो घटना घटी है उस कारण ये जो समुदाय है और उसको ठेस पहुंची है, अनादर हुआ है, उसको लेकर जो भी नुपुर शर्मा को सपोर्ट करता है उसके साथ इस तरह से धमकी दी जा रही है या ऐसी घटना बीत रही है, तो आपको लगता है कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ये तो पता है, लेकिन ये इस मोड़ पे जाकर पहुंच गया है? गलत मोड़ है, क्योंकि देखिए किसी भी इंसान की जान जाती है तो सिर्फ वो इंसान नहीं जाता, उसके पीछे उसके फैमिली का भी बहुत नुकसान होता है, उसके जो भी नज़दीक के लोग हैं उनका भी काफ़ी नुकसान होता है। तो किसी की जान लेना तो गलत है, वो चाहे आप किसी भी चीज़ की ले लीजिए, तो गलत ही है।